कहानी अस्तगफ्फार का मुसाफिर। वसी सहरा के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव नूरखील, रेत के टीले, दूर तक फैली हुआ की सीटियों और खजूरों के चंद दरख्त। जिंदगी सादा लेकिन सख्त। उसी गांव में एक नौजवान रहता था। उसका नाम था सलमान। सलमान खेतों में काम करता, जानवर पालता, मगर दिल का सुकून गायब था। जिंदगी भारी लगती थी। सलमान की परेशानियों की कोई हद ना थी। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। घर की जिम्मेदारियां इसके कंधों पर थीं। फसलें कमजोर होने लगी थीं। भेड़ बकरियां बीमार। छोटी बहन की शादी का फिक्र। दिन भर मेहनत मगर आमदनी बहुत कम। सब कुछ करते करते सलमान टूटने लगा। वो रात को खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर कहता, या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी मेहनत भी कामयाब नहीं हो रही। मेरी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? वो दिल में घटन लिए सो जाता था। एक रात आसमान पर बादल छाए हुए थे। हवा तेज और रेत उड़ती हुई। सलमान एक टीले के ऊपर खड़ा दूर तक सहरा को देख रहा था। इसने थके हुए लहजे में कहा, अल्लाह, अगर मैं वाकई अकेला नहीं, तो मुझे कोई रास्ता दिखा दे। इस लम्हे अचानक हुआ रिकी, और सीने में एक अजीब सा दर्द और नरमी महसूस हुई, जैसे कोई दिल की तह में कह रहा हो, अस्तगफ्फार करो, सब बदल जाएगा। सलमान ने आंखें नम करते हुए आहिस्ता से कहा, इस्तगफरल्लाह, इस्तगफरल्लाह, इस्तगफरल्लाह। पहली बार वो थर थर कांप उठा, जैसे दिल पर जमी गर्द हटने लगी हो। वो रात देर तक वही कलमात दोहराता रहा, ऐ मेरे रब, मुझे मुआफ कर दे, मेरी परेशानी दूर कर दे। और दिल को पहली बार थोड़ा सुकून मिला। अगली सुबह जब वो उठा तो शायद वही सलमान था, लेकिन दिल पहले जैसे ना था। सलमान ने फैसला किया, मैं रोज 1000 बार इस्तगफ्फार करूंगा। और उसने शुरू कर दिया। सुबह खेत जाते हुए, पानी लाते हुए, जानवरों को चराते हुए, रात सोते वक्त, वो बस एक चीज दोहराता, इस्तगफरुल्लाह, इस्तगफरुल्लाह। गांव के लोग हैरान थे। सलमान, तुम तो हर वक्त कुछ पढ़ते रहते हो। वो बस मुस्कुरा कर कहता, दिल को चैन मिलता है। नूरखील में 7 महीने से बारिश नहीं हुई थी। जमीन फटी हुई थी, फसलें खुश्क। एक दोपहर सलमान खेत में बैठा इस्तगफ्फार पढ़ रहा था। अचानक ठंडी हवा चली, बादल यकदम जुमा हुए, और बारिश बरसने लगी। पूरा गांव खुशी से चीख उठा। सलमान ने हाथ दुआ में उठाए और रोते हुए कहा, या अल्लाह, ये तेरी रहमत है। सलमान की 3 बकरियां बीमार थीं। गांव के हकीम ने कहा था कि शायद ना बच सकें। सलमान ने रोजाना उनके पास बैठकर इस्तगफ्फार पढ़ा। चंद दिनों में बकरियां खड़ी हो गईं, चलने लगीं, दूध बढ़ गया। सब हैरान थे। इसकी फसल, जो पहले खुश्क होने के करीब थी, बारिश के बाद सब्ज होकर दुगनी हो गई। जो बकरियां पहले कम दूध देती थीं अब ज्यादा देने लगीं। खजूरों के दरख्त भी अचानक बेहतर फल देने लगे। सलमान कहता, ये मेरी मेहनत नहीं, ये अल्लाह का रहम है। अब सलमान हर रात सहरा के टीले पर चढ़ता, आसमान के सितारों को देखता, और कहता, इस्तगफरुल्लाह रबी, तूने मेरा दिल बदल दिया। तूने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले जो दिल डूबा रहता था, अब मुतमईन और रोशन हो गया था। गांव वाले कहते थे, सलमान पहले कमजोर था, अब ऐसा लगता है जैसे अंदर से रोशनी फूट रही है। सलमान की सबसे बड़ी फिक्र था बहन का रिश्ता। कोई मुनासिब घर ना मिल रहा था। एक दिन करीबी गांव के नेक इंसान बदर साहब खरीदारी के लिए नूरखील आए। वहाँ सब ने सलमान की नेकी और इसकी मेहनत का जिक्र किया। बदर साहब ने सलमान की बहन को देखा, घर वालों से मिले, और रिश्ता तय हो गया। सलमान ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, इस्तगफरुल्लाह, तेरे फैसले बेहतरीन हैं। सलमान अमीर नहीं बना, बहुत बड़े कारनामे नहीं किए, लेकिन उसे वो मिला, जो दुनिया का कोई खजाना नहीं दे सकता। दिल का सुकून, रिज्क में बरकत, घर के मसाइल का हल, मोहब्बत, दुआ की कबूलियत, अल्लाह की कुर्बत। वो अब भी हर रात टीले पर बैठता है। सहरा की हवा में आसमान को देखकर कहता है, ऐ अल्लाह, मैं तेरा शक्र गुजार हूँ, और मुझे हर हाल में इस्तगफ्फार की नेमत दे रख।